चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें चाल का ग्राफीय प्रदर्शन, इसके बारे में हम सीखेंगे। हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति में एक समान गति होती है और असमान गति होती है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान चाल। और इसको हम ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये वाला क्या है? एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम समय लिखेंगे, और ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम दूरी लिखेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक समान गति है। एक समान गति होती है तो उसका जो लाइन होता है, ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं दूरी और समय के बीच में, तो उसका जो लाइन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पे पहले 0 से स्टार्ट हुआ है, फिर 10 किलोमीटर गया है, फिर 20, 30, 40, और टाइम यहाँ पे 10 किलोमीटर जाने के लिए इसको कितना टाइम लगा है? नीचे आप देख लीजिए, 20 मिनट से थोड़ा सा कम लगा है। अब 20 किलोमीटर जाने के लिए इसको कितना लगा है? यहाँ से हम देख सकते हैं 20 से 40 के बीच में। वैसे ही 40 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगा है इसको? हम यहाँ से देख सकते हैं 40 जाने के लिए इसको लगा है 60 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम। तो ये हमारा दूरी समय ग्राफ है एक समान गति का। जब गति असमान होती है तो ये हमारा जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, वो कर्व्ड होता है, जिसे क्या बोलते हैं? वर्क रेखा। स्ट्रेट में वो नहीं आता है। अब हम क्या कर सकते हैं? इस दूरी में ग्राफ अगर हमें कोई देता है तो इससे हम गति निकाल सकते हैं। जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी, जो आपको एग्जाम्पल दिया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में उसकी हमें क्या निकालनी है? चाल निकालनी है। पॉइंट ए में वो कितना किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है? 28 किलोमीटर। और पॉइंट बी जाने में कितना है उसका? 38 किलोमीटर। पॉइंट ए आने में कितना टाइम लगा था उसको? यहाँ पे देखिए 42 सेकेंड। और पॉइंट बी जाने के लिए उसको लगा था 60 से थोड़ा कम, 56 सेकेंड। चाल हम कैसे निकालेंगे? जो पॉइंट बी है उससे हम पॉइंट ए को माइनस करेंगे, 38 माइनस 28, पता चल जाएगा कितनी दूरी उसने तय की थी। और टाइम यहाँ 56 माइनस 42, तो आया हमारा 10/14.71 किलोमीटर प्रति मिनट। क्या है? इसकी चाल है। अब इसमें ये दूसरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, दूरी समय ग्राफ किसी कार की है। जैसे पॉइंट ए से वो पॉइंट बी में जाता है तो क्या है? यहाँ पे एक समान गति है। पॉइंट ए से पॉइंट बी में गया तो एक समान गति है। बी से सी में जा रहा है तो वो जो भी लाइन आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा जो टाइम से पैरेलल जाएगा वो क्या होगा? विराम अवस्था होगी। फिर पॉइंट सी से डी में जा रहा है तो क्या होगा? चाल एक समान गति से जा रहा है पॉइंट सी से डी में। अब इस ग्राफ में एक समान गति कैसी होगी? जैसे मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन होगी। जो असमान गति है वो क्या होगी? कर्वी लाइन है, ठीक है, वक्र बोलते हैं इसको। और पॉइंट सी में ये जो लाइन पैरेलल जा रही है समय से, इसका मतलब है कि कार क्या है? विश्राम अवस्था में है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। दिए गए दूरी समय ग्राफ एक कार की दर्शाता है, इसमें कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल हम चलो किसी भी पॉइंट में ज्ञात करते हैं। सपोज 60 मीटर यहाँ पहुँचा है, ठीक है, टाइम कितना लगा है? 6 सेकेंड। तो चाल क्या होगी? 60/6 कितना होगा ये? 10 मीटर पर सेकेंड। आप देख लिए जो स्ट्रेट लाइन होता है उसमें जो चाल होती है वो हर पॉइंट में फिक्स होती है। आप 10 किलोमीटर में निकालना चाहेंगे तो भी क्या होगा? 10, टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। तो दूरी कितनी हुई? स्पीड कितनी हुई? 10/1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब 40 वाले पॉइंट में निकालिए, 40 डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड। तो दूरी समय ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो उसकी चाल क्या होती है? हर पॉइंट पे सेम होती है। अब एक समान और असमान चाल में कोई अंतर स्पष्ट कीजिए। एक समान चाल में जैसे है, एक समान चाल में कोई वस्तु समान दूरी समान अंतराल में तय करता है, लेकिन असमान गति में क्या होता है? वो असमान दूरी क्या होता है? मतलब जो दूरी है वो टाइम के हिसाब से
एक समान नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। किसमें? हमारी असमान चाल में। और एक डिफरेंस इसका ये होगा कि जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं दूरी समय का, जो एक समान गति है उसमें स्ट्रेट लाइन होता है, और जो असमान गति है उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वक्र होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में दूरी समय ग्राफ बनाइए। वस्तु विश्राम अवस्था में, असमान चाल में। विश्राम अवस्था में ये रहा, ये बना हुआ है आपका यहाँ पे, और असमान चाल से वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? दूरी समय ग्राफ का जो ग्राफ है, दूरी समय का ढाल उसकी स्पीड मतलब चाल दिखाता है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ आपके इसमें भी लिखा हुआ है कि जो दूरी समय ग्राफ होता है वो क्या दिखाता है? उसकी चाल को दिखाता है। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना ऊंचा होगा उसका चाल उतना ही अधिक होगा। दूरी समय ग्राफ का ढाल उसकी क्या दिखाता है? चाल को दिखाता है।